जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग का सीरीज चल रहा था पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आ गया। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का क्वेश्चन, डेथ का और डिजोल्यूशन का। ठीक है, ये तीन टॉपिक का 3 चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, और पॉसिबल हो तो जितना कम समय में आगे का भी हो जाए तो कर लेंगे आगे का भी डिस्कस। ठीक है, सबसे पहला आता है क्या यहाँ पे पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्या आता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स में क्या बोलता है यहाँ पे, हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट पेबल करना है किसको, रिटायरिंग पार्टनर्स को अमाउंट पेड करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो आपसे अब ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले याद करिए कि आप लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, है ना। आप लोग एक क्या बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोग क्या क्या चीज करते हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसके बाद फिर जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है रिटायरिंग पार्टनर्स का, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रहता है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाता है ना। इसके बाद फिर अगर गुडविल रहता है तो गुडविल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर्स होगा वो गेनिंग पार्टनर्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये गुडविल वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये सारे अमाउंट यहाँ पे आ जाता है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक तो प्रीवियस ईयर का कैपिटल जो आपका रहेगा प्रॉफिट, है कैपिटल बैलेंस जो बचा हुआ रहेगा प्रीवियस ईयर में, वही कैपिटल बैलेंस आपका यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा, यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर और क्या आता है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल हो गया, फिर शेयर ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया। ठीक है, और कोई प्रॉफिट और लॉस होता है उससे शेयर ऑफ रिजर्व हो गया। ठीक है, अगर कोई रिजर्व वगैरह होगा तो शेयर ऑफ रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, अगर और फिर क्या करते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर होगा तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आ जाता है। फिर इसके क्रेडिट साइड को जोड़ते हैं और डेबिट साइड को क्या कर देते हैं, लेस। डेबिट साइड में अगर क्या क्या चीज आ सकता है, तो रिवैल्यूएशन लॉस रहेगा, तो रिवैल्यूएशन लॉस आ जाता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्या आ जाता है, लॉस वगैरह आ जाता है। लॉस वगैरह लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, या तो पैसा पेड कर देंगे। ठीक है, या तो पैसा क्या कर देते हैं, पेड कर देते हैं अगर हमारे पास बैंक में सफिशियंट बैलेंस रहा तो, या कैश में हमारे पास सफिशियंट बैलेंस रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, पैसा पेड कर देते हैं। अदरवाइज हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, या तो हम लोग पेड कर देंगे या तो फिर हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, लोन अकाउंट में। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, लोन अकाउंट में। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्या हो जाता है, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, लोन अकाउंट में क्या हो जाता है, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि रिटायरिंग पार्टनर्स का जब अमाउंट पेबल हो टू रिटायरिंग पार्टनर्स, क्या होता है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स को अगर हम लोग क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हमारे पास बैंक में पैसा होगा, बैंक या कैश के थ्रू पेड कर सकते हैं, या फिर लोन में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं दिया है, ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि भाई या तो हम लोग क्या करें, उसको कैश का सफिशियंट बैलेंस देख करके कि अगर हमारे पास सफिशियंट बैलेंस है तो सफिशियंट बैलेंस अगर रहेगा तो हम क्या कर देंगे, उसका पेमेंट कर देंगे। अदरवाइज हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया क्या, रिटायरिंग पार्टनर्स जो होगा उसके लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आया, तो ये होता है क्या, हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले लिखेंगे क्या, व्हेन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है, हिज पेबल अमाउंट एज फॉलोज। ठीक है, सबसे पहले क्या देते हैं आप, कैपिटल बैलेंस। ठीक है, फिर देते हैं शेयर ऑफ रिजर्व या प्रॉफिट वगैरह होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, गुडविल दे देंगे। समझ में आया, और रिवॉल्यूशन लॉस रहेगा तो लेस कर देंगे, या तो फिर उसको हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, या फिर हम लोन के थ्रू हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास क्या, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, स्टेट एनी 3 मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, देखिए वैसे क्वेश्चन में आता है 2 मोड्स। ठीक है, कितना मोड्स आता है, 2 मोड्स पूछा जाता है, लेकिन आपको कितना बताना, 3 मोड्स। 3 मोड्स आप बता के आ रहे हैं, तो सबसे पहला 3 मोड्स क्या होता है, सबसे पहला होता है कंसेंट टू ऑल पार्टनर। पहला मोड ये होता है सारे पार्टनर का कंसर्न लेना पड़ेगा हमको रिटायरमेंट करने से पहले। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एज पर एग्रीमेंट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या आता है, एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, अब एग्रीमेंट के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म में
बता रखे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई हम रिटायरमेंट लेंगे इतने तारीख को, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा आता है यहाँ पे क्या, पार्टनरशिप एट विल गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, ठीक है, आप प्रॉपर नोटिस दे करके भी आप क्या ले सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मोड्स होता है रिटायरमेंट का, तो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया ताकि आपको ज्यादा इधर उधर खोजना ना पड़े, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट मीन्स क्या होता है, तो बोलता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स लिविंग द फर्म। सिंपल बात है यार, लिविंग द फर्म, आपको पता है कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या, अरे पूछा है भाई, पूछा है, ठीक है, 2021 में एक बार क्वेश्चन दे चुका है, तो क्या पता इस बार भी दे दे, ठीक है, तो एक बार देख के जाइएगा, बाकी इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पे रेशियो वाला क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है। दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट करके जाइएगा, ठीक है, रिटायरमेंट के केस में ये कैसे होता है, गुडविल हमेशा रिटायरमेंट के केस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, गेनिंग रेशियो में, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, गेनिंग रेशियो में। तो आपको पता होना चाहिए गुडविल यहाँ पे जब इन केस ऑफ रिटायरमेंट और गेन, ठीक है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो, ठीक है, बट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देन गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारा चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और देखिए वीडियो आपको पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को उन सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो कि जिनको इस बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 पार जाना है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें उन सारे दोस्तों के पास ताकि आपके उनका भी भला हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, हाउ विल यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, ठीक है। डिसीज पार्टनर जो होता है हमारा, ठीक है, उसका अमाउंट कैसे कंप्यूट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, उसका अमाउंट हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं यहाँ पे डिसीज पार्टनर्स का। तो जैसे हम लोग अभी बताए ना रिटायरिंग पार्टनर्स का करते हैं, उसी तरह से कैसे करते हैं डिसीज पार्टनर्स का भी करते हैं, ठीक है। तो डिसीज पार्टनर्स का पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सारा चीज वही होता है, ठीक है, सारा चीज वही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिए। सबसे पहले क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, वही कैपिटल बैलेंस, ठीक है, वही कैपिटल बैलेंस आपका, ठीक है, कैपिटल बैलेंस आपको मिल गया यहाँ पे। उसके बाद फिर आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, शेयर ऑफ, अगर कोई रिजर्व वगैरह रहा तो रिजर्व हो गया, शेयर ऑफ रिजर्व, ठीक है, इसी को आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन हो गया। इसके अलावा और क्या आता है यहाँ पे, शेयर ऑफ जेएलपी क्या होता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पता है ना पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, लाइफ का पॉलिसी करवाया जाता है, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करवाया जाता है ताकि सारे पार्टनर का क्या हो सके, डेथ होने के बाद उनको पॉलिसी का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और फिर क्या होता है, तो रिवैल्यूएशन बता दिए। प्रॉफिट अगर हो सकता है, प्रॉफिट अप टू द अमाउंट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू द अमाउंट ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ तक का प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। अब लेस कर देते हैं, अगर कोई ओल्ड गुडविल दिया हुआ है तो ओल्ड गुडविल क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है। फिर अगर शेयर लॉस में है, ठीक है, तो लॉस वाला क्या कर देते हैं यहाँ पे, लेस कर देते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड लॉस अगर रहा तो रिवैल्यूएशन लॉस रहा तो रिवैल्यूएशन लॉस भी क्या कर देते हैं यहाँ पे, लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हम अपन करते हैं और उसके बाद फिर जो पैसा बचता है, ठीक है, क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, डेबिट साइड लेस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो डिसीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। कभी भूल से ही मत लिख देना डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, क्या वो जिंदा होकर के थोड़ी ना आएगा लेने के लिए। तो आप कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है। जो पार्टनर्स के क्या होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसी में आप क्या करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और एक बात बताए, प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बात करें यहाँ पे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आएगा भी तो वही रेशियो वाला आएगा कि भाई रेशियो निकालिए, ठीक है, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, यही सब बोलेगा आपको निकालने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 8, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है, जो लोग नए आए हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। सबसे पहला आता है क्या पे, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आया, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। कंप्लीट टर्मिनेशन जब हम लोग करते हैं क्या पार्टनरशिप फर्म को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक्सप्लेन द मोड बोलेगा तो मोड क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, तो सबसे पहला मोड आता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट,
डिजोल्यूशन बाय क्या होता है, एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा मोड क्या होता है यहाँ पे, डिजोल्यूशन कंपलसरी डिजोल्यूशन होता है। दूसरा क्या होता है, कंपलसरी डिजोल्यूशन होता है। तीसरा होता है डिजोल्यूशन बाय नोटिस, ठीक है। डिजोल्यूशन बाय क्या होता है, नोटिस। इसके अंदर का कंटेंट एक बार पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर के सीधा आएगा, ठीक है। तो अगला क्या आता है, डिजोल्यूशन बाय ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यानी सर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, यानी इसको बोलते हैं डिजोल्यूशन बाय कंटीजेंट इवेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंटीजेंट इवेंट। और फिर होता है डिजोल्यूशन बाय कोड, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा मोड पढ़ के जाना है डिजोल्यूशन का, कि भाई डिजोल्यूशन का किस मोड में क्या हो सकता है, डिजोल्यूशन हो सकता है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इतने तारीख को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को डिजोल्व करेंगे, तो आप फॉर्म को डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, डिफरेंस बिटवीन द क्या, डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में बोल रहा है कि डिफरेंस बताइए, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बोल रहा है, डिफरेंस बताइए। तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहला बोलता है क्या, कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, तो बोलता है कि इट इंप्लाइज टू डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। यानी डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में अगर देखा जाए तो किस में इंप्लाई किया जाता है, इंप्लाइज होता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन वहां बोलता है कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बोलता है, यानी रिलेशन में जब चेंज होता है ना पार्टनर्स का, ठीक है। पार्टनर्स में क्या होता है, रिलेशन में चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन फॉर्म तब लगता है जब आपका क्या होता है, कंप्लीट टर्मिनेशन होता है, ठीक है। कंप्लीट क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, ठीक है। वहां पे रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यू करते हैं क्या, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को। बट यहाँ पे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में रिलाइज कर देते हैं अपने एसेट्स को और रिपेमेंट करते हैं किसका, लाइबिलिटी का, ठीक है। यहाँ पे बोलता है क्या, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कि क्लोजर होता है क्या, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन वहां पे आपका कंप्लीट क्लोज हो जाता है, आपका सारा क्लोज डाउन कर दिया जाता है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। फिर उसका डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, तो कोर्ट नेवर ऑर्डर टू डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देता है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर लीजिए, पार्टनरशिप को क्या कर लीजिए, डिजोल्व कर लीजिए, ठीक है। ऐसा कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है, लेकिन इसमें आपको कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। जो डिफरेंस एक बार पढ़ के जाना, ठीक है, एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आता है रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। जब हम पार्टनरशिप फर्म को प्रिपेयर करते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, उस समय हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है क्या, रियलाइज वैल्यू, ठीक है, ऑफ एसेट्स को, ठीक है। यानी एसेट्स को बेचने पे हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। और हम अपने लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं उस एसेट्स को बेचने के बाद, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर किया जाता है, किसको, रियलाइजेशन अकाउंट को। किसको प्रिपेयर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट को। क्लियर है ना। अब आता है क्या, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। राइट द जर्नल एंट्री बोल रहा है, पास द इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आपको पता है, एक ओवरव्यू दे देते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहला होता है ट्रांसफर का एंट्री, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं होता है, एक्सेप्ट किसको, कैश को। कैश बैलेंस रह जाता है, ठीक है। कैश को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो बोलता है एक्सेप्ट कैश और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसको ट्रांसफर नहीं करते। तो एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। और अब क्या होता है, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना, तो ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट। कोई रिजर्व है, ठीक है, तो रिजर्व वगैरह ट्रांसफर नहीं होता है, तो जो लाइबिलिटी है बस वो ट्रांसफर होगा। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब एसेट्स को बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अगर फर्म के द्वारा बेचा गया तो, लेकिन अगर फर्म के द्वारा नहीं बेचा गया तो पार्टनर के द्वारा बेचा गया होगा, पार्टनर ले लिया, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी का क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है, तो क्या हो जाता है, एंट्री। अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करता है पार्टनर तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई एक्सपेंसेस भी पेड कर देता है पार्टनर से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे बोलता है क्या, अगर फर्म के द्वारा पेड किया जाता है एक्सपेंसेज और लाइबिलिटी, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है दोनों के केस में, ठीक है। तो आपको ये जर्नल एंट्री पूरा याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ याद रखना है, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से क्या कर पे आएंगे, लिख करके आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्या यहाँ पे शेयर, ठीक है, शेयर कैपिटल एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है, शेयर कैपिटल एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड, हाउ डज द कंपनी यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप बोलिएगा यूज भी होता है क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का, अरे हाँ भाई यूज होता है, ठीक है, सारे टीचर इसके बारे में नहीं बताते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज है, 5 यूज है, ठीक है, कितना यूज है 5। सबसे पहला यूज होता है कि आप क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, रिडम्पशन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर, ठीक है, प्रीमियम पे अगर रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है, तो प्रीमियम का यहां से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक्सपेंसेज अगर होता है, ठीक है, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इशू ऑफ शेयर को एक्सपेंसेस या डिस्काउंट पे शेयर को इशू करते हैं, तब उस समय आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं किसके साथ, सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का राइट ऑफ करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, राइट ऑफ किया जाता है यहाँ से, ठीक है, रिटर्न ऑफ, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं यहाँ से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। पांचवा आप क्या करते हैं यहाँ पे, बायबैक कर सकते हैं, बायबैक, ठीक है, बायबैक कर सकते हैं शेयर का, ठीक है, तो बायबैक ऑफ शेयर में भी आप क्या करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं। तो ये 5 यूजेस होता है यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का, ठीक है। अगला आता है एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट, ठीक है, आप देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी, व्हाट इज स्मॉल कंपनी, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी का बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी का डिफिनेशन क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ गवर्नमेंट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज एनी कंपनी, ठीक है, किसी भी कंपनी का अगर शेयर होल्ड कर रखा है, ठीक है, कौन, गवर्नमेंट, ठीक है, क्या बोलता है, एनी कंपनी, ठीक है, एनी कंपनी शेयर, एनी कंपनी यानी किसी भी कंपनी का, ठीक है, अगर शेयर होल्ड करके रखा है कौन, गवर्नमेंट, कितना परसेंट, मोर देन 51% शेयर, ठीक है, मोर देन 51% शेयर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी में कि एटलीस्ट 51% शेयर अगर गवर्नमेंट होल्ड कर रखी है, ठीक है, और गवर्नमेंट मीन्स क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और पार्सली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अगर होल्ड कर रखी है कितना, 51% शेयर, एटलीस्ट 51% शेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल कंपनी का डिफिनेशन सेक्शन 285 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सेक्शन 285, स्मॉल कंपनी मींस अदर देन पब्लिक कंपनी, क्योंकि लार्ज कंपनी तो नहीं हो सकती यार, पब्लिक कंपनी में हमेशा कौन आती है, लार्ज कंपनी आती है, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी मींस अदर देन पब्लिक कंपनी, ठीक है, अदर देन पब्लिक कंपनी, अगर कोई अदर देन पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर, ठीक है, सॉरी, जिसका पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन कितना है, 4 करोड़ है, ठीक है, नॉट मोर देन 4 करोड़ है, और टर्नओवर कितना है, नॉट मोर देन 40 करोड़ है, ठीक है, उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कंपनी बोलते हैं। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी विच इज टर्नओवर कितना है उसका, मोर देन, नॉट मोर देन 40 करोड़, एंड क्या बोल रहे हैं, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कंपनी बोलते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, तो देखो कंपनी कभी भी शेयर ना डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 53 उसके लिए क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, सेक्शन 53 क्या कर रखा है, प्रोहिबिटेड कर रखा है, ठीक है, कंपनीज एक्ट सेक्शन 53 क्या कर रखा है, उसको प्रोहिबिटेड कर रखा है, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है क्या, शेयर, ठीक है, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट सेक्शन 54। सेक्शन 54 किसके बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट द स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर को इशू किया जाता है, कंपनी के एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, ठीक है, ताकि उनको उनके पसीने का कमाई मिल सके, ठीक है, तो उनको पहले ही क्या किया जाता है, ये इक्विटी शेयर उनको इशू किया जाता है फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए। समझ में आया क्या। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आता है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, और प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना होता है पब्लिक कंपनी में, तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना होता है, 200 होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेटली शेयर इशू कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन पब्लिक कंपनी प्राइवेटली शेयर, सॉरी, पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद फिर आता है कि यहाँ पे और क्या आता है, तो बोलता है आगे नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकती है कौन, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है, ठीक है। अब उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, एंड बोलता है कि आर्टिकल इज मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज मैंडेटरी, ठीक है, फॉर द प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए क्या चाहिए, आर्टिकल
नहीं चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि टेबल एफ के अकॉर्डिंग शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, कंपनीज एक्ट ऐसा क्लियरली बताया नहीं कि भाई उसका मैक्सिमम मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा दोनों कंपनी के इसमें। तो जो लोग भी लिखते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल वो गलत लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी एक्ट ऐसे लिख रखा है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है, ये नहीं बताया कि भाई कितना है, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया अभी तक, इसलिए आप लोग भी नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। एज में भी प्रिस्क्राइब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो शेयर अलॉट होता है प्राइवेट कंपनी में वो अलॉट होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, लेकिन वहां पे क्या बोलता है कि शेयर कैन बी अलॉटेड ओनली व्हेन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आ गया है, ठीक है। पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90%, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर इशू अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस बताइए, ठीक है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या होता है, तो इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर जो कि रियल ऑनर होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर को क्या दिया जाता है, प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर में क्या होता है, डिविडेंड फिक्स्ड, डिविडेंड क्या होता है यहाँ पे, कब पेड किया जाता है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। डिविडेंड पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर, तब क्या करते हैं, इक्विटी शेयर को पेड करता है, लेकिन इक्विटी शेयर से पहले किसको पेड होता है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वाले को पेड होता है, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर वाले में कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले में रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है क्या कि यहाँ पे इसको वोटिंग राइट होता है, इक्विटी शेयर वाले को क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस समझ गए। प्रेफरेंस शेयर को एक्यूमुलेटेड करके डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर वाले को ऐसा डिविडेंड नहीं मिलता है। इसमें अगर प्रॉफिट होगा उसको तो मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, व्हाट इज कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या है, तो कंपनी का देखिए दो डिफिनेशन है, एक तो 2 clause 20 दिया है क्या, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। सेक्शन 2 clause 20 इसके बारे में बात करता हूं, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। एक है जनरल डिफिनेशन, जनरल डिफिनेशन क्या है, कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है। ये आपका क्या होता है यहाँ पे, कंपनी का डिफिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, कंपनी का डिफिनेशन होता है, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, फीचर्स बोलता है कंपनी का, डिफिनेशन में क्या बोलता है, आपको फीचर्स बताइए, ठीक है। कंपनी का फीचर्स बताइए, तो फीचर्स क्या क्या होता है कंपनी का, आपको पता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है कंपनी का, ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी होता है शेयर का, कॉमन सील होता है, कॉमन सील का मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, सेपरेट एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो ये सारा क्या होता है, कंपनी का फीचर्स होता है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। टाइप आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है, तो जो आप शेयर से पैसा जो लेकर के आते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या क्या होता है, सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, दूसरा क्या होता है, इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी हम लोग रजिस्टर करते हैं ना उस समय जो हम लोग कैपिटल बताते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करता है आपसे क्या कि इशूड कैपिटल क्या होता है, तो कंपनी जब शेयर इशू करती है, इशू करने से जो पैसा लेकर के आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल, ठीक है। इसके बाद फिर आता है कि आपका इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब कैपिटल, पब्लिक के द्वारा जितना शेयर सब्सक्राइब किया गया उसके द्वारा जो पैसा आया उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल की भाई आप मांगे पब्लिक से कितना, आप बोलेगा कि 100 रुपया तुमको देना है ना एक शेयर का, चलो ऐसा करो 80 रुपया अभी दे दो, 20 रुपया बाद में मांगेंगे, तो 80 रुपया जो अभी ले रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। जितना आप मांग रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। जो नहीं मांगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब ये अनकॉल्ड कैपिटल के बाद फिर क्या आता है, पेड अप कैपिटल, यानी जितना भी कंपनी में आप पैसा लगा चुके हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। समझ में आया क्या। और अगला आता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए जिसको बोलते हैं, और प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये सब कंपनी का क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, ये कंपनी का क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है। तो एग्जाम में आप जाइएगा ये तीनों डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे आता है तो हमने बता रखा है कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो ही बना देंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारा टॉप 30, ठीक है, मैंने अनाउंस भी कर दिया। टॉप 30 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको रहेगा कि कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला, कोई ना कोई सब आता है, ठीक है।
तो उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम से पहले, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला, और अब की बार 95 पार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को देख ले अच्छे तरीके से, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए, और जाते जाते लाइक जरूर करके जाएं, ठीक है, और उन सारे दोस्तों को अपना वीडियो शेयर कर दो जो कि इस बार बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम देने वाला है, क्योंकि उसका भी चाहते हो ना यार कि एग्जाम अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करो, वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, और तुम भी लाइक करो, चलो लाइक करो।